مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. वीवर्स वेलकम इन मीनू व्लॉग। आज मैं आपके साथ अपनी 30 मिनट्स में तैयार की गई इफ्तारी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने सिंपल सा ओट्स का सूप बनाया था। इसमें काली मिर्च, नमक और क्यूब डाल के इसको मैंने पकने रख दिया था। और इसके बाद जब थोड़ा ये कुक हो गया तो मैंने इसमें एग डाल दिया। और ये बिल्कुल सिंपल सा बनाया, विदाउट एनी वेजिटेबल, विदाउट कॉर्नफ्लोर। और इसके ये आप देख सकते हैं, ये वाइट ओट्स है जो मैंने यूज़ किया था। और ये बहुत ही यम्मी बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और इफ्तार के टाइम ये बहुत हेल्दी होता है, एकदम से आपको एनर्जी देता है। और सूप जब तक मेरा बन रहा था, साथ मैंने जो है ये रेडीमेड मेरे पास झींगा फ़िश थी, मैं उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था दूसरे चूल्हे पे। और अब तक मेरा सूप भी रेडी हो रहा था, झींगा फ़िश भी फ्राई हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपना शरबत तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के दूध में और ये सिंपल सा ड्रिंक तैयार किया इफ्तार के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये मेरी बच्ची इसको पिंक शरबत कहती है। उसके देखें साथ ही हमारी जो है झींगा फ़िश जो है वो ज़बरदस्ती फ्राई हो चुकी है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका। और ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनती है। तो ये अक्सर हम लोग मार्केट से लेके आते हैं। और ये मैंने रिंग ऑनियन तैयार करने के लिए ऑनियन के रिंग्स बनाए हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ का मेरे पास ऑनियन था, तो इसलिए डिफरेंट साइज़ होंगे, ओवल शेप, बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल। तो आपके पास अगर बिग ऑनियन है तो आप वही यूज़ कर सकती हैं। और इनको फ्राई करने के लिए जो मैंने चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने ये मैदा लिया था, तकरीबन 3 चम्मच मैंने मैदा लिया था और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाले थे। और इसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो मैंने काली मिर्च ऐड की थी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये जिंजर पाउडर है, अदरक पाउडर नहीं है तो छोड़ दें। और ये मैंने ओरिगेनो डाला और इसको मैंने दूध के साथ मिक्स किया। और ये थोड़ा सा हम लेंगे होममेड ये ब्रेड क्रम्स, इसको मिक्सअप कर लेते हैं। और जितनी देर में मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ, मैंने कढ़ाई में अपनी जो है सिंपल फ़िश नगेट्स जो है वो फ्राई होने के लिए ऑलरेडी डाल चुकी हुई हूँ। और तब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं सारी चीज़ें एक साथ कैसे कवर करके आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये साथ साथ मैं सब कर रही थी। और मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे आवाज़ें आ रही थी, आधा घंटा। आई सेड डोंट वरी, आई विल डू डेफिनेटली। थोड़ा सा मैंने वो आपको बताना भूल गई थी, सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, सॉरी। और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्सअप कर लेंगे। इसमें दूध थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसको मिक्सअप करना है। एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना कि बिल्कुल पतला सा लिक्विड ना रेडी हो जाए। थोड़ा सा हमें ज़बरदस्त सा पेस्ट चाहिए, ना बहुत ही लिक्विड ही हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रेडी कर लिया। और अब अपने हम फ़िश को देख लेते हैं। मैंने फ़िश नगेट्स फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। अब हम अपने ऑनियंस को जो है कोटिंग करके रख लेते हैं। जब तक हमारे नगेट्स फ्राई हो जाएंगे तो कढ़ाई फ्री हो जाएगी। फिर हम अपने ऑनियंस को फ्राई कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि ऑनियन बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इसको हमने पहले वो उसमें से जो मैंने बनाया मैदे का जो मैंने बनाया मटेरियल, उसमें इसकी कोटिंग करेंगे। फिर इसको क्रम्स लगाएंगे। आप बाज़ार के क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से फोक की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से आप इसको उठा उठा के और इस तरह रखते जाएं। हाथ से टच ना कीजिएगा, वरना वो सारा मटेरियल जो आपके हाथों पे चिपक जाएगा। देख लें हमारे रिंग्स डिफरेंट साइजेस के। और ये हमारी फ़िश जो है रेडी हो गई है, फिंगर फिश। अब हम जल्दी से अपने ऑनियंस को फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ऑनियन रेडी हुए थे, बहुत ही मज़ेदार। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनकी क्रिस्पी लुक आ रही है। और ये बहुत माउथ वाटरिंग और बहुत मज़ेदार रेडी हुए थे। मेरी बच्चों ने बहुत शौक से खाए, मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक से खाए। और आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये इसके साथ मैंने जो मटेरियल बच गया था मेरा स्प्रिंग ऑनियन से मैदे का, मैंने थोड़े से आलू काट लिए थे सर्कल्स में जल्दी से, और मैंने उनको फ्राई कर लिया साथ।
और जब तक मैं सब चीज़ें तैयार कर रही थी, मैंने आलू उबलने रख दिए थे और मैंने चने भी बॉईल कर लिए थे कुकर में जल्दी से, और फुल्की भिगो कर रख दी थी। और मैं अब चाट रेडी कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसे आपके घर में रेडी होती है आप कर सकती हैं, इसलिए इसकी मैंने कोई प्रॉपर आप साथ रेसिपी शेयर नहीं की। आप देख सकते हैं मैं सबको बस जस्ट मिक्सअप कर रही हूँ दही के साथ। दही में मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे और उसके साथ अब मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ। अब इसमें हम अपने टमाटो शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें मैं साथ साथ कटिंग भी कर रही थी, साथ साथ कढ़ाई को भी देख रही थी। बी केयरफुल कि ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ की कटिंग में लग जाएं और पीछे से आपकी कढ़ाई में जो चीज़ डल रही है वो भूल जाएं, वो जल ना जाए। तो आपको बहुत एक्टिव होकर हर तरफ ध्यान देना पड़ता है। ये क्यूकम्बर में डाला है इसमें मैंने, ये ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो चाट में स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा पुदीना और धनिया है और हरी मिर्चा कटी हुई और ये ऑनियन कटे हुए। अब इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर लेंगे। और मेरी कढ़ाई में मेरे जो पोटैटोज़ हैं वो फ्राई हो रहे हैं। क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो ज़्यादा बना था, ऑनियन रिंग्स के अलावा बच गया था, तो मैंने सोचा मैं पोटैटोज़ जो हैं वो भी कर लूँ। और मैंने पोटैटोज़ जब मैंने चाट के पोटैटोज़ बॉयल किए थे तो मैंने इसके साथ कुछ एग भी बॉयल किए थे। और ये जो है मैं आपके सामने थोड़ा सा एग पकौड़ा भी आपको दिखाऊंगी, उसकी कटिंग करके उसको भी वही मटेरियल लगा के और मैंने इसको फ्राई किया था। चाट हमारी रेडी हो गई है ज़बरदस्त सी। इस पर मैं थोड़ी सी इमली की चटनी डाल रही हूँ। ये जो चाट होती है ये रमज़ान की जान है। अफ्तार में ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। पकोड़े हो गए, चाट हो गई, इनके बगैर जो है वो अफ्तारी अधूरी अधूरी लगती है। तो इसलिए मैं डिफरेंट किस्म की जो चाट है, कभी फुल्की चाट, कभी चना चाट मैं ट्राई करती हूँ। और ये देखिए मैंने आपको एग पकौड़ा जो बताया था ये भी हमारे रेडी हो गए। इनकी बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, गोल्ड